को परमेश्वर ने टेढ़ा कर दिया, जिस चीज को परमेश्वर ने रोक दिया, किसकी हिम्मत है कि उसको सीधा करे। अगर दुष्ट आत्मा मनुष्य के द्वारा जादू टोना करके मेरे साथ पहला शमूएल 16वां अध्याय और उसकी 14वां आयत 49 से हम पढ़ेंगे। पेज नंबर है 349। जो अध्याय और जो दृष्टांत हम पढ़ रहे हैं इसका फ्लैशबैक मैं बताती हूँ। यहाँ बात चल रही है एक राजा की। एक ऐसा राजा जो साधारण था, बहुत साधारण था, लेकिन लोगों की मांगों से परमेश्वर के अनुग्रह से राजा बनाया गया। और ईश्वर ने कुछ शर्तें उसके सामने रखी कि देख, मैं तुझे इतना बड़ा शासन दे रहा हूँ, शर्तें ये कि तू मेरे निमित्त मेरी आज्ञा को मान, जो मैं बोलता हूँ कर। अगर तू ऐसा करेगा तो मेरा आत्मा तेरे साथ रहेगा और तू सक्सेस होगा। कहानी में ये है कि वो विरोध में हो जाता है और वो काम करता है जो ईश्वर को पसंद नहीं है, और वो काम करता है जो एक राजा की दृष्टि से, परमेश्वर के भक्ति की दृष्टि से अनुचित है। जब वो ये काम करता है, बाइबल में लिखा है कि शाऊल पर से परमेश्वर का आत्मा उठता है और परमेश्वर की तरफ से एक ऐसी आत्मा आती है जो उसे क्या करती है, घबराती है। घबराने वाली आत्मा, घबराने वाली आत्मा जो स्ट्रेस पैदा करती है। आज हम सुनते हैं एंजाइटी, कि एंजाइटी है मुझे, लोग एंजाइटी की गोलियां खाते हैं, डिप्रेशन के लिए साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं, काउंसलर से मिलते हैं। ये वो आत्मा है। राजा होने के बाद भी, पैसा होने के बाद भी, पावर होने के बाद भी उसमें ये आत्मा किसके द्वारा भेजी गई? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जिस चीज को परमेश्वर ने टेढ़ा कर दिया, जिस चीज को परमेश्वर ने टेढ़ा कर दिया, जिस चीज को परमेश्वर ने रोक दिया, किसकी हिम्मत है कि उसको सीधा करे। अगर दुष्ट आत्मा मनुष्य के द्वारा जादू टोना करके या कहीं रास्ते में जाते वक्त या कुछ खाते वक्त, कुछ भी और कारणों से अगर किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा आ जाए तो ये समझ में आता है कि हाँ, इसे हम प्रार्थना दुआ से या कुछ उपाय से निकाल सकते हैं। मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर दुष्ट आत्मा या विपत्ति या ऐसी एंजाइटी, डिप्रेशन, अवसाद की आत्मा अगर ईश्वर की तरफ से आ जाए तो कभी कभी होता है कि हम पढ़ते ना कि भाई किसी की दुष्टता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई तो ईश्वर ने दंड दे दिया, न्याय कर दिया। अगर वो ईश्वर की तरफ से आ जाए तो किसकी हिम्मत है उसके साथ लड़ने की? है किसी की हिम्मत? जब ईश्वर ने ये बोल दिया कि मैं दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता हूँ कि इसने अन्याय का काम किया है, अब तू इसमें जा, तो कौन ऐसा है दुनिया में जो उस विपत्ति के आगे उस चैलेंज के सामने आएगा? कोई नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? आप खुद सोचिए, कोई नहीं आ सकता। उसके पास और उसके कर्मचारियों को समझ में आ गया कि ये दुष्ट आत्मा किसकी तरफ से? परमेश्वर की तरफ से है। अब इसका तोड़ क्या? ज्योतिषियों की पैनल है उसके पास में, तांत्रिकों की टीम है उसके पास में। अगर वो एक आदेश देगा, क्योंकि वो राजा है, तो उसके देश के जितने जादू टोने वाले हैं, जितना काला जादू करने वाले लोग हैं, ज्योतिषी है और पंडित है और अलग अलग प्रकार के सिद्धि करने वाले आ जाएंगे। और राजा की कौन नहीं माने? उसके कर्मचारियों को पता है कि ये जो चीज है वो किसकी तरफ से? इसका तोड़ क्या है? हम किसी को भी बुला ले, इसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। बोलने का मतलब ये है, मैं इस वचन के द्वारा हम लोग ये समझना चाहेंगे कि जब असंभव चीज आ जाए और मालूम पड़ जाए कि ये चीज असंभव है, अब ये चीज किसी तोड़ से नहीं टूटेगी, लेकिन उसका तोड़ ही परमेश्वर है। अब इसका तोड़ क्या? अब ऐसी दुष्ट आत्मा आ गई जो घबरा रही है, उसको एंजाइटी दे रही है, जिसे हम डिप्रेशन बोलते हैं आज के जमाने में, कि इतना दिमाग स्ट्रेस में रहता है, नींद नहीं आती। सबके साथ होता है, सबके साथ होता है कि दिमाग का हार्मोन बैलेंस, माइंड का ऐसा हो गया कि नींद नहीं आती, अजीब अजीब ख्याल आते हैं, घबराहट होती है, मन चिंतित होता है, अजीब सा ब्लड प्रेशर हाई जाता है, पता नहीं किस बात की चिंता होती है। कर्मचारी कहते हैं काम करो, एक वीणा वादक को ढूंढते। अब वीणा वादक को ढूंढते और वो वीणा बजाएगा और ये क्या होगा? संभावना है कि ठीक होगा। जो उसके कर्मचारी थे, जो राजा के आसपास होते थे, वो एक्सपर्ट होते थे, जिनमें बुद्धि होती थी कि इसका क्या कर सकते हैं। ज्योतिषी सही नहीं होगा, तांत्रिक सही नहीं होगा, क्योंकि बताइए क्या उस राज्य में गिटार बजाने, वीणा बजाने और म्यूजिशियन की कमी होगी क्या? नहीं। लेकिन ऐसा म्यूजिशियन चाहिए था, ऐसा गिटार बजाने वाला, उस गिटार मतलब जो उस जमाने में वाद्य यंत्र थे, ऐसा म्यूजिशियन चाहिए जिसके साथ कौन रहे? क्योंकि ये जो तोड़ है, ये जो विपत्ति है, एक ही चीज से जा सकती है, केवल परमेश्वर की सच्ची आराधना।
और दाऊद का मैं आपको चरित्र बताऊं, दाऊद एक नॉर्मल लड़का था, उस वक्त लड़ाइया था, लेकिन लिखा क्या है कि एक कहता है कि मैं जानता हूँ एक लड़के को, रूपवान भी है, बोलने में भी निपुण है, टैलेंटेड है, और सबसे बड़ी बात उसके साथ कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। अब ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जिसके चरित्र के बारे में ये कंफर्म है कि यार इसके साथ परमेश्वर है, और जब ये वीणा बजाता है और जब ये गीत गाता है और जब ये परमेश्वर की आराधना का, तो संभव है कि ये चीज इस चीज का एंटीडोज बनेगी। अब ये चीज बन सकती है। अब जब दाऊद को ढूंढा जाता है, दाऊद अगर आप इसके पुराने अध्याय में जाएंगे तो दाऊद के लिए कहा जाता है कि उस समय उसके चेहरे पे क्या थी? लाली थी। लाली झलकती है 16-17 की उम्र में, जब एक एज आती है तो हार्मोन चेंज की वजह से चेहरा बदलता है, लड़के और लड़कियों का चेहरा बदलता है, तो उस वक्त लाली झाती है। और वो रूपवान था, बहुत छोटा था, पतला दुबला सा था, लेकिन क्या था उसके बारे में चर्चा कि यहोवा मतलब परमेश्वर उसके साथ रहता है। अब आप मेरे साथ पढ़िए 23। और जब परमेश्वर की ओर से आत्मा शाऊल पर करता था, तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल से भागकर अच्छा जाता था, और वह दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जाता था। एंजाइटी की आत्मा, अवसाद की आत्मा और डिप्रेशन की आत्मा, हर एक दूसरा व्यक्ति शिकार है, क्योंकि दुनिया में जितने लोग हैं ना, हमारे लिए धरती पे रहना एक युद्ध है, एक लड़ाई है प्रतिदिन। क्या हमको चिंता भी होगी, टेंशन भी होगा, और वही डिप्रेशन इसको था, लेकिन इस डिप्रेशन का कोई तोड़ नहीं मिला, क्योंकि ये आत्मा किसने भेजी थी? बोलने का मेरा मतलब ये है कि जब विपत्ति वहाँ से आए, जब समस्या वहाँ से आए कि किसी के मनुष्य की बस की बात नहीं है, तो वहाँ पर कौन काम आया? एक वीणा वादक जो क्या करता था? परमेश्वर की आराधना। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, कई सारी चीज़ों को देखेंगे, तो आराधना ताकत है। आराधना अपने आप में एक ऐसी दवा है, जीवते परमेश्वर की आराधना, मतलब जीवते परमेश्वर की आराधना, जिसको हम मानते हैं, जिसको हम प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि उसकी जैसा वो जीवित है, उसकी आराधना जीवित है। वचन कहता है जब उसको लगता था कि अब मेरे को दुष्ट आत्मा आ रहा है, मेरे को घबराहट हो रहा है, मेरा मन बेचैन हो रहा है, तब दाऊद क्या करता था? वीणा बजाता था। और जब वो वीणा बजाता था तो लोकगीत नहीं गाता था, ना ही कोई नेशनल सॉन्ग गाता था, ना ही किसी व्यक्तिगत के लिए कोई व्यक्तिगत बढ़ाई करता था। वो बढ़ाई करता था किसकी? परमेश्वर की। और लिखा है परमेश्वर उसके साथ रहता था। दाऊद का व्यक्तित्व था आराधक का। हमने उसके चरित्र के बारे में पढ़ा है कि नाचते नाचते परमेश्वर के लिए नाचते नाचते उसको होश नहीं रहता था, सड़क पे कहीं वो तुच्छ बनता था, तब उसकी आराधना में जान आती थी। जान का मतलब तब उसकी आराधना परमेश्वर को भाती थी, क्योंकि वो अपने आप को त्याग के होती थी। और देखिए, जो विपत्ति ईश्वर ने भेजी, जो दुष्ट आत्मा विपत्ति परमेश्वर ने भेजी, किसी की ताकत नहीं थी। शाऊल के बारे में आप पढ़ेंगे ना, अगर वो एक आदेश निकालता कि ज्योतिषी आना चाहिए मेरे सामने, तो आते, सब यज्ञ भी करते, तब भी करते, सारे जतन करते, लेकिन उनको पता था कि इसको कोई नहीं कर सकता। लेकिन किसने इस चीज को संभव बनाया? एक उस व्यक्ति ने, एक उस लड़के ने, जो जंगल में जब अपनी भेड़ चढ़ाता था, तो अपने हाथों से तार बूंद के जो वीणा बजती है, वीणा लेकर वो गीत गाता था, और उसके गीतों से भजन संहिता पूरा भरा हुआ है। उसके गीतों में लिखा है, पूरे मन से मैं धन्यवाद करूंगा प्रभु, मैं तेरे उपकारों को नहीं भूलूंगा, तेरी करुणा को नहीं भूलूंगा। वो कहता है कि आकाश को देखो, जो तेरे हाथों की रचना है, जो क्या करती है? तेरी स्तुति गाती है। स्तुति से वो भरा हुआ था, इसीलिए आराधना को इतना महत्व दिया जाता है। आपको पता है, डॉक्टर है, डॉक्टर एंड्रयू न्यूबल, उन्होंने ब्रेन के स्कैन दिखाए और उन्होंने कहा कि जो लोग ईश्वर की आराधना करते हैं ना, जो प्रार्थना करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति का स्कैन दिखाया जो ईश्वर की आराधना से दूर है, और एक ऐसे व्यक्ति के ब्रेन का स्कैन दिखाया जिनके जिंदगी में आराधना, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के भजन गाना, परमेश्वर के गीत गाना और उसकी आराधना में लीन रहना, उससे प्रार्थना करना उनका नियम था। जब उनके दोनों के ब्रेन को स्कैन किया गया, तो जो व्यक्ति आराधना करते थे, जो प्रतिदिन परमेश्वर आराधना को जिन्होंने अपनी आदत बना लिया था, उनके ब्रेन में एक हार्मोन होता है, डोपामाइन, मूड, ऐसे करके हार्मोन होते हैं साइंस की दृष्टि से। वो हार्मोन क्या करते? खुशी पैदा करते हैं। जिस व्यक्ति के दिमाग में वो हार्मोन कम होते, वो एंजाइटी का शिकार होते, और जिस व्यक्ति के ब्रेन में वो हार्मोन बढ़ते, वो खुश रहते, वो विपत्ति को देख के भी लगता है ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं होती। उन्होंने स्कैन से बताया कि आराधना करने वालों के दिमाग में वो हार्मोन की क्या है? बढ़ोतरी है।
और उनकी कोलेस्ट्रॉल और जो स्ट्रेस हार्मोन है उनकी संख्या कम है। और जो लोग नहीं करते आराधना, जो लोग ईश्वर को इतना ठीक है मतलब आराधना जिनका इतना मन नहीं है, वो इस चीज़ को फ्री नहीं जानते, उनके दिमाग में ये हार्मोन बढ़ रहे हैं और खुशी देने वाला हार्मोन कम हो रहा है। साइंस ने इस बात को मान लिया। बाइबल में हजारों साल पहले चीज़ लिखी हुई है। ये शाऊल के अंदर भी यही चीज़ थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि ईश्वर ने भेजी थी। जिस चीज़ को ईश्वर ने टेढ़ा किया उसको वो सीधा नहीं कर सकता, ये टेढ़ी चीज़ थी। लेकिन दाऊद की आराधना ने इसको सीधा कर दिया। परमेश्वर ने जब वहाँ से आदेश दिया होगा ना दुष्ट आत्मा को कि अब तू निकल। क्यों? क्योंकि मेरा सच्चा आराधक आराधना कर रहा है, उसके सामने नहीं टिकना। क्योंकि मैंने तुझसे ज़्यादा ताकत किसको दी है? आराधना को दी है। जो वर्शिप कर रहा है सच्चे मन से। जिस दिन हमने आराधना को लत बना ली, आदत बना ली कि नहीं मुझे प्रतिदिन ना एक ऐसा समय निकालना है, चर्च तो हम ही आराधना करते वो तो करेंगे कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी एक ऐसा समय निकालना है। हम गीत गाते हैं, एक लाइन है, जिंदगी भर गीत गाता रहूं तू सुनता रहे और मैं। तो वो आदत अगर हमने अपने जीवन में बांध ली कि मुझे ना एक ऐसा समय निकालना प्रभु जिस दिन सिर्फ मैं तेरे भक्ति के ऐसे गीत गाऊं जिसमें तेरा धन्यवाद हो और तू सुने। मांगना नहीं, मांगना तो तू जानता है, उसको तो हमारे दिन पता है, हमारे सर के बाल गिरते हुए पता है। मांगना नहीं, सिर्फ तेरे से कनेक्ट होना है। दाऊद कनेक्ट होता था। जब वो कनेक्ट होता था तो उस चीज को, जिस चीज को परमेश्वर ने कह के ठहराया है कि तू इस व्यक्ति को परेशान करना, उस चीज को आराधना ने तोड़ दिया। और ऊपर से आदेश किसने दिया? मैं आपको एक जीवित गवाही बताती हूँ आराधना के ऊपर, जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। प्रभु के एक बहुत प्रसिद्ध दास है रिनार्ड बोंके, हमने कईयों ने उनका नाम सुना है। अफ्रीका में वो सेवा करते थे और अफ्रीका जो है हमारे पूरी दुनिया का सबसे बेकार महाद्वीप बोला जाता है कि गरीबी भूखमरी बहुत है वहाँ पर। वो जब वहाँ जाते हैं तो एक जेल के बाहर वो निकलते, तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि यार मेरा मन कर रहा है कि मुझे यहाँ मौका मिले, मैं यहाँ पर सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ कि दीजिए। अपॉइंटमेंट फिक्स की गई, उनको समय दिया गया। जब वो जेल में जाते हैं तो देखते हैं अब जेल, क्योंकि अफ्रीका के ऐसे देश में हो गए थे जो खुद ही देश बहुत देखते हैं कि सारे जवान लड़के हैं, कुछ अधेड़ भी हैं और सबकी जंजीरें बंधी हुई, सबकी जंजीरें बंधी हुई। और जैसे वो जाते हैं उनमें से एक लड़का रहता है, उसका नाम रहता है रिचर्ड। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी गवाही आपको बहुत मोटिवेट कीजिएगा। उसका नाम रहता है रिचर्ड और क्योंकि उनके दोनों हाथों में और दोनों पैरों में मोटी जंजीरें बंधी हुई होती हैं। और जब वो जाते हैं तो वो आराधना लीडर रहता है। जैसे हमारे क्वायर रहती है तो वो एक व्यक्ति रहता है आराधना लीडर। तो म्यूजिक सिस्टम तो कुछ है नहीं, जेल में क्या मिलेगा? और ऐसे कहते हो क्या मिलेगा? तो गाना गाते आज का दिन यहोवा ने बनाया। तो वो लड़का रिचर्ड क्या करता है, जंजीरों से ऐसे ऐसे करके म्यूजिक देता है और गाता है आज का दिन यहोवा ने बनाया और आराधना करता है। उन जो प्रभु के दास हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छा गा रहे हैं, ये सब कौन है, ये ऐसा उनको जंजीरों से क्यों बांधा है? तो उनको कहते हैं जितने हैं ना इन सबको मौत की सजा नहीं है। और ऐसी मौत की सजा नहीं कि आपको 4 तारीख को फांसी होगी तो आप अपनी आखिरी इच्छा बताना, नहीं, कभी भी कल भी नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं, इनको मौत की सजा हुई। जब हमने देखा लड़के को मौत की सजा हुई और जंजीरों से वो म्यूजिक दे रहा है, उनका दिल भर आया और पवित्र आत्मा ने उनको बोला कि रिनार्ड बोल, ये रिचर्ड मरेगा नहीं, ये मेरा सुसमाचार सुनना है। जब उन्होंने कहा बहुत कठिन बात है, पराए देश में हूँ और उन्हीं के बीच में हूँ और सारे किसी सुन रहे, पवित्र आत्मा फिर से बोलिए, अगर आपने बोला है, फिर से प्रभु ने कहा कि तू बोल रिचर्ड, तू मरेगा नहीं, तू मेरी सुसमाचार सुनाएगा। और उन्होंने बुलाया, क्या नाम है तुम्हारा? पूछा क्या क्या था तुमने जो तुम यहाँ हो, तुमने सच में हत्या की है? उसने कहा नहीं, मुझे कोई मार रहा था, अगर मैं उसे नहीं मारता तो मुझे जान से मार देता। और वो लड़का जंजीरों से, जैसे ये वीणा वादक है ना, वो ये फैसला परमेश्वर ने सुनाया था, वो फैसला उस देश की सरकार ने सुनाया था। और वो जंजीरों से जो उसने म्यूजिक दिया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। और रिनार्ड बोंके जी ने से कहा, रिचर्ड मुझे यीशु ने कहा है कि तू मेरे नाम का सुसमाचार सुनाएगा, तू मरेगा नहीं। और ये सुन के वो रोने लगा और पेड़ की तरफ देखने लगा। पता उसने क्या कहा? उसने कहा उस जेल में क्या कल्चर था कि प्रतिदिन महीने में एक बार जल्लाद आता था और ये सारे जो जंजीर से बंधे सारे लाइन से खड़े होते थे और उनको एक एक करके फांसी चढ़ाया जाता था, उस पेड़ पे चढ़ाया जाता था। और जब वो लोग मर जाते थे तो उनके हाथ पैरों को उन्हीं के सामने कुल्हाड़ी से काटा जाता था। रिचर्ड बोलता है कि इतने दिनों से
जब मेरा नंबर आता है ना तो जल्लाद बोलता है यार मैं थक गया, अब नहीं होगा, अब की बात होती है। और इतने दिन से पढ़ती हूँ, मुझे समझ में आने में नहीं मजा आता था। और मैं हमेशा सोचता था आज मेरा नसीब नहीं है, अब मेरे भी हाथ पे कुल्हाड़ी से काटे जाएंगे, तो उद्देश्य ऐसा है। लेकिन यीशु मसीह मुझे इसलिए बचाया था। फिर वो कहते हैं प्रभु ने मुझे बोला रिचर्ड तू सुसमाचार सुनाएगा। वो फैसला जो उसकी सरकार ने सुनाया था, ये फैसला जो परमेश्वर ने सुनाया था, दोनों को एक सच्ची आराधना ने तोड़ा। ये बोलने के बाद वो जाते हैं उस देश के गवर्नर के पास में कि जब वो मिलते हैं तो कहते हैं कि गवर्नर से कहते हैं कि मुझे ना परमेश्वर गवर्नर की वाइफ से अपॉइंटमेंट होती है कि मुझे रिचर्ड नाम का आपको देखिए, मुझे प्रभु ने बोला है कि वो छूटेगा, वो मरेगा नहीं। तो कहते ऐसा तो कुछ नहीं, हमको तो नहीं ऐसा कुछ सूचना मिली, आप क्या मेरे बच्चों को वो दोगे, स्कॉलरशिप दोगे इंग्लैंड में? वो कहता है कि मैं रिश्वत नहीं देता, वो छूटेगा, प्रभु ने मुझे बोला है। कुछ महीने बीतते हैं, उसके पास फोन आता है नाट होंगे के पास उनके फोन का कि रिचर्ड छूट गया है। कुछ साल के बाद जब वो कहीं जाते हैं तो एक लड़का आता है कोट कोट पहने और उनके पैर पड़ता, कहता है कि मैं वही हूँ रिचर्ड जिसको परमेश्वर ने छुड़ाया। कहने का मतलब ये है कि कोई भी फैसला हो, कोई भी डिसीजन हो, सरकार ने लिया हो, किसने ये बाइबल गवाही, ये बाइबल झूठी नहीं है। एक आराधना, परमेश्वर से कनेक्ट होना आराधना में, उसको धन्यवाद देना हर फैसले को तोड़ देती है। ये गवाही इस बात का सबूत है, ये वचन इस बात का सबूत है कि अगर मेरे अंदर, हमारे अंदर आराधना की आदत है, उससे कनेक्ट होने की आदत है, तो कनेक्शन हर चीज को तोड़ता है ना। सबसे बड़ा कौन होता है? ईश्वर। और उससे बड़ा किसका फैसला चलता है? गवर्नमेंट का। ये दोनों चीज अगर हमारे जीवन में बेस्ट आराधना, सच्ची आराधना है, तो इससे हम चुनौती ले सकते हैं। प्रभु अपने